दोस्तों, आप जानते ही हैं कि गहरा और नीला समुद्र असंख्य अजीब और अनोखे जीवों को अपनी गोद में पाले हुए हैं। इनमें से कुछ जीव डरावने हैं तो कुछ के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो चलिए महासागर की परतों की गहराइयों में छुपे धरती के कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जिन्हें बेहद ही कम देखा जाता है। ओरफिश। क्या कभी आपने किसी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो भूकंप या सुनामी की भविष्यवाणी कर सकती है? शायद नहीं सुना होगा, किंतु जापान में ये मान्यता है कि यदि आपको कोई ओरफिश दिखाई दे तो तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि इस मछली के दिखाई देने का अर्थ होता है कि समुद्र में सुनामी आने वाली है। ओरफिश समुद्र की बेहद गहराइयों में निवास करने वाली मछली है, इसलिए जापान के लोगों का कहना है कि इस मछली को पृथ्वी के गर्भ से उठता कंपन सबसे पहले महसूस होता है और इस कंपन को महसूस करने के बाद ये तुरंत गहराई छोड़कर सतह की ओर दौड़ती है। हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी का तो पता नहीं, किंतु ओरफिश बेहद ही खूबसूरत मछली जरूर है। इस मछली की शारीरिक बनावट किसी सांप की भांति होती है। वहीं इसकी औसत लंबाई 12 से 18 फीट तक हो जाती है, किंतु कई बार 50 फीट लंबी ओरफिश देखने का दावा भी किया गया है। ये मछली समुद्र में 3000 फीट की गहराई पर रहना पसंद करती है। यही वजह है कि इसका दिखाई दे पाना बेहद ही दुर्लभ घटना होती है। हमें इस मछली की उपप्रजाति और संख्या के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन अपने लंबे शरीर और पीठ पर फीते जैसे पंखों के कारण ये मछली काफी फैशनेबल जरूर दिखती है। साथ ही मछली वर्टिकल अवस्था में भी तैर सकने में सक्षम है, यानी आगे बढ़ते हुए कई बार इस मछली का सर पानी में सतह की ओर एवं पूंछ समुद्र की तलहटी की ओर होती है। ऐसे अजीब तरीके से तैरते हुए किसी अन्य मछली को कभी नहीं देखा गया। ब्लोबफिश। दोस्तों, चाहे समुद्री जीव हो या धरती पर रहने वाले जीव, अधिकतर जीव बेहद ही प्यारे और खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, किंतु बेचारी इस ब्लोबफिश को तो धरती का सबसे बदसूरत जीव माना जाता है। असल में ब्लोबफिश के पास चर्बी बेहद ही अधिक होती है और मांसपेशियां काफी कम, जिस कारण इसका शरीर थुलथुला और बदसूरत दिखाई पड़ता है। हालांकि प्रकृति द्वारा बनाई गई कोई भी रचना बेमतलब नहीं होती। ब्लोबफिश को भी अपने इस थुलथुले शरीर का एक विशेष लाभ मिलता है। इस शरीर के कारण ये पानी में अधिक स्थान को घेरती है, जिस वजह से मछली बिना कोई प्रयास किए ही आसानी से पानी में तैरती रहती है। ब्लोबफिश भी समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली मछली है। इसे कम से कम 1500 मीटर की गहराई पर ही ढूंढा जा सकता है। साथ ही अनोखी मछली तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समुद्री इलाकों में ही अधिकतर देखी जाती है। समुद्र का ये इलाका बेहद ही ज्यादा दबावयुक्त माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी जीव को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, किंतु ब्लोबफिश का अनोखा थुलथुला शरीर इस भारी दबाव के साथ भी आसानी से संतुलित हो जाता है। नरवेल। नरवेल या नरवाल अंटार्कटिका के महासागर में पाई जाने वाली एक अनोखी वेल है। आमतौर पर इस वेल के मुंह के अंदर दांत काफी छोटे होते हैं, किंतु इसके कुछ दांत गुथी हुई अवस्था के रूप में इसके मुंह से बाहर निकलते हुए एक चोंच जैसा आकार लिए हुए होते हैं। अपनी इस चोंच के कारण ये वेल काफी अजीब दिखती है। वैसे इस तरह की सूंडनुमा चोंच आमतौर पर केवल नरों के पास ही होती है और जानकार बतलाते हैं कि मादाएं केवल उसी नर की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जिसके पास सबसे लंबी और नुकीली चोंच पाई जाए। आमतौर पर एक नरवाल के पास करीब 10 फीट लंबी चोंच हो जाती है। वहीं कुछ जानकारी ये भी बतलाते हैं कि नरवाल अपनी इस चोंच की मदद से शिकार भी करती है। ये वेल न सिर्फ छोटी मछलियों को बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शार्क जैसी खूंखार शिकारी मछली को भी अपनी चोंच की मदद से मार डालती है। हालांकि अभी तक खाने के लिए नरवाल को छोटे जीवों का ही शिकार करते हुए देखा गया है, लेकिन काफी ठंडे और दुर्लभ इलाकों में रहने के कारण इस वेल की आदतों और व्यवहार के बारे में हमें बेहद ही कम जानकारी है। वैसे आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, किंतु नरवाल की ये चोंच या कहिए सूंड बेहद ही महंगे दामों में बिकता है। आमतौर पर ग्रे मार्केट में इस चोंच की कीमत $30,000 यानी करीब 24 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है। यानी ऐसी सिर्फ 4 वेल आपको करोड़पति बना सकती है, किंतु बेहद दुर्लभ जीव होने के कारण नरवाल के शिकार पर काफी सख्त पाबंदियां हैं। भूतिया शार्क। दोस्तों, नाम से ही पता चल गया होगा कि भूतिया शार्क यानी घोस्ट शार्क कितनी अनोखी और रहस्यमयी मछली है। इस शार्क को भूतिया कहने के पीछे 2 तर्क हैं। एक तो इस मछली की शक्ल काफ़ी डरावनी होती है और दूसरा इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल काम है। यहाँ तक कि इस मछली को पहली बार इंसानों द्वारा वर्ष 2002 में देखा गया था। इस शार्क की त्वचा का रंग गहरे नीले रंग से लेकर हल्के भूरे रंग तक की श्रेणी में होता है। भूतिया शार्क की त्वचा लगभग पारदर्शी होती है। यहाँ तक कि हल्के रंग की भूतिया शार्क के तो शरीर में मौजूद सभी अंगों को साफ साफ त्वचा के पार से ही देखा जा सकता है। इस मछली की हड्डियां भी कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं, जिस वजह से ये हड्डियां रबर की तरह किसी भी दिशा में मुड़ सकती हैं। भूतिया शार्क करीब 4 फीट लंबी होती है और इस मछली की सबसे अनोखी बात जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। असल में भूतिया शार्क का लिंग दूसरे जीवों की तरह शरीर के निचले हिस्से पर नहीं
बल्कि इनका लिंग तो इस मछली के माथे के ठीक ऊपर होता है। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को भी इस तथ्य पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल ही सच है। वास्तव में प्रकृति करोड़ों किस्म के ऐसे ही अनोखे आश्चर्य खुद में समेटे हुए है। ब्लैक सी डेविल ये एक अन्य शैतान या भूतिया जीव है जो दुनिया भर के समुद्रों में पाया जाता है। हालांकि सी डेविल भी गहराइयों और अंधकार से भरे स्थानों पर ही रहता है, किंतु इस घने अंधकार में अपना जीवन जीने के लिए माँ प्रकृति ने इस मछली के सर पर एक बल्ब टांग दिया है। इस बल्ब जैसे अंक की रोशनी से आकर्षित होकर छोटे समुद्री कीट या मछलियाँ ब्लैक सी डेविल की ओर खींचे चले जाते हैं और ये शातिर शिकारी मछली उन कीट या मछलियों को चट कर जाता है। वैसे ये जानकारी नहीं है कि ब्लैक सी डेविल के सर पर जलते इस बल्ब को जलने के लिए ऊर्जा किस तरह से मिलती है और क्या यह बल्ब लगातार जलता रहता है या मछली थोड़े समय के लिए आराम करके इसे रिचार्ज भी करती है। वैसे सी डेविल को एंगलर फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति में मादा मछली करीब एक फुटबॉल के आकार की होती है, वहीं नर मादा से थोड़े से छोटे होते हैं। ब्लैक सी डेविल में नर और मादा के मिलन का तरीका भी काफी अनोखा है। नर सी डेविल मादा और अपने शरीर को काटकर जख्मी कर देता है और फिर एक दूसरे के जख्मों में मौजूद उत्तकों को मिलाते हुए ही ये अपना मिलन पूरा करते हैं। ऐसे अनोखे मिलन का तरीका और किसी भी जीव में नहीं देखा जाता। कुछ ब्लैक सी डेविल्स के पूरे शरीर पर बेहद ही लंबे और मोटे कांटेनुमा सींग भी उगे हुए होते हैं। ऐसा बढ़ती उम्र के कारण होता है या किसी अन्य वजह से इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। डम्बो ऑक्टोपस। दोस्तों, डम्बो ऑक्टोपस भी बेहद ही अनोखा और छुपा हुआ जीव है। ये समुद्र में 5000 मीटर की गहराई से लेकर 10,000 मीटर की गहराई तक निवास कर लेता है। इसे डम्बो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये डिज्नी की फिल्म के एक उड़ सकने वाले हाथी डम्बो के चरित्र से बेहद मिलता जुलता जीव है। डम्बो हाथी की ही तरह डम्बो ऑक्टोपस के पास भी लंबे कानों जैसी संरचना है और जब इन कानों को पानी में लहराते हुए ये जीव आगे की ओर बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो ये ऑक्टोपस पानी में तैर नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। हालांकि ये अंग इस ऑक्टोपस के कान नहीं बल्कि पंख होते हैं। आमतौर पर ऑक्टोपस की सभी प्रजातियां अपने दुश्मनों के हमले से बचने के लिए एक तरह की शाही जैसा तरल फेंकते हैं। इस तरल की सहायता से पानी धुंधला हो जाता है और ऑक्टोपस भाग निकलते हैं, किंतु डम्बो ऑक्टोपस ऐसा नहीं करते क्योंकि ये पानी की उस गहराई और अंधकार में रहते हैं जहां इनका शिकार किया जाना और इन्हें देख पाना वैसे ही काफी मुश्किल है। डम्बो ऑक्टोपस को पहली बार वर्ष 1990 में इंसानों द्वारा देखा गया था। इस जीव के पास बेहद ही बड़ी बड़ी आंखें भी होती हैं और ये माना जाता है कि डम्बो ऑक्टोपस के अंधकार में देखने की क्षमता लाजवाब होती है। ये घुप अंधेरे में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य उस गहराई में बिना पनडुब्बी के नहीं जा सकता जिस गहराई में डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। ना ही मनुष्यों द्वारा फैलाया गया समुद्री प्रदूषण आदि इतनी गहराई में कोई असर दिखा पाता है। यही वजह है कि डम्बो ऑक्टोपस जैसे छुपकर रहने वाले जीवों की प्रजातियों को मानव कारगुजारियों से कोई खतरा नहीं है। आज भले ही समुद्र में फैलाए गए कचरे की वजह से हमने अनेकों मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया हो, किंतु चाहे वो प्रदूषण हो या जलवायु परिवर्तन या फिर परमाणु विस्फोट जैसी कोई घटना, धरती माँ की गहराई में छुपे रहने वाले ये जीव हर खराब परिस्थिति में अपना अस्तित्व बचाए रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।